नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सूचिका के पाठ 10 दशम पाठ नीति नवीन स्वम पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, दोस्तों भी शेयर कीजिए और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। पाठ शुरू करते हैं। नीति नव नीतम। प्रस्तुत पाठ जो है वो मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों का आदर और सेवा में पसंद करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्य को त्यागना, साम्यक विचारोपरांत और सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। मैं इसके संदर्भ को ही थोड़ा सा व्याख्या करती हूँ। यह जो पाठ है वो मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति से कुछ श्लोक के अंदर डाले गए हैं। सदाचार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी अच्छा आचरण करने के लिए जो कुछ नीति नियम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। इन पदों के द्वारा हम अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर और सेवा करना सीखते हैं, उनको पसंद करना सीखते हैं और अभिवादनशील जो मनुष्य माता पिता और गुरु का अभिवादन करता है, उनका सम्मान करता है, तो उसे जो लाभ मिलता है उसकी चर्चा इन श्लोकों में की गई है। इसी के साथ संदर्भ हमें बताता है कि सुख दुख में समान रहना चाहिए, अंतर आत्मा को खुश करने वाले कार्य करना चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न, विपरीत कार्यों को त्याग देना चाहिए जिससे हमारी आत्मा को दुख हो, हमारी मन को ठीक पहुंचे, ऐसे कार्यों में त्याग देना चाहिए। साम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें अच्छे मार्ग पर सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और शिष्टाचार का उल्लेख भी किया गया है। पहला पद, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेवनः चत्वारि तस्य वर्धते आयु विद्या यशो बलम। इस श्लोक के द्वारा हमें बताया गया है कि जो अभिवादनशील होता है, जो वृद्धों का नित्य सत्कार करता है, वृद्धों को नित्य सत्कार करता है, उनका मान सम्मान करता है, विनम्रता पूर्वक कार्य करता है, उनकी सेवा करता है, उस व्यक्ति की यह 4 चीजें हमेशा बढ़ती है। वो 4 चीजें क्या है? वो है आयु, तस्य वर्धते, आयु विद्या यशो बल। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो वृद्ध जनों का हमेशा सत्कार करता है, आदर करता है, उनका अभिवादन करता है, उनको नमस्कार करता है, उसकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, धन बढ़ता है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। आयु विद्या यश और बल चारों चीजें बढ़ा करती है। अगला पद नंबर 2, यम माता पितरो कलेशम सहकृते संभवे नृणाम न कस्य निष्कृति है सख्या कुर्तुम वर्ष क्षेत्र। अर्थात जो मनुष्य संतानों की उत्पत्ति और पालन करने में माता पिता को कष्ट सहना पड़ता है, उसका निराकरण 100 वर्षों में भी नहीं किया जाता। अर्थात ऐसे माता पिता जो कष्ट लेते हैं, ऐसे मनुष्य को, ऐसे संतानों को उत्पत्ति करने में और पालन करने में, वो माता पिता जो कष्ट झेलते हैं, उन जो कष्ट सहना पड़ता है ऐसे क्लेश वाले बच्चों के साथ, तो उसका जो निवारण है वो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अर्थात माता पिता को अगर आप कष्ट देते हैं तो यह एक ऐसा दुर्भाग्य होगा जिसका
उपाय 100 वर्ष में भी नहीं किया जा पाएगा। श्लोक नंबर 3। तयोर नृत्यं प्रियं तु याच च सर्वदा तस्वैव त्रिषु तपः सर्व समाप्यते। अर्थात तयो आचार्यस्य च नित्यं प्रियं कुर्यात् सर्वदा। जो कार्य उन लोगों अर्थात माता पिता को और आचार्य को हरदम अच्छा लगे वही कार्य हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों की प्रसन्न रहने से सभी तप संपूर्ण हो जाया करते हैं। सभी तप तभी संपूर्ण हो जाते हैं जब हमारे माता पिता और हमारे आचार्य अर्थात गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें वही काम करना चाहिए जो उनको अच्छा लगता है। श्लोक 4। सर्व पर वशम दुखम सर्वमात् वशम सुखम एतद् लक्षणम सुख दुख्यो। अर्थात जो आधीनता है वह सब दुख है और जो स्वाधीनता है वही सुख है। दुख और सुख के लक्षणों को यही जानना चाहिए। इसमें मनुस्मृति में कहा गया है परवश सर्व दुखम। परवश जो दूसरों के वश रहता है, जो दूसरों के अधीन रहता है, दूसरों के हिसाब से रहता है, उसका अपना कोई विचार नहीं होता, दूसरे के हिसाब से चलता है, वो अधीन है दूसरे को, तो वह दुखी है। और जो अपने वश में है, जो अपनी निर्णय खुद लेता है, जो स्वाधीन है, वही सुखी है। तो सुख दुख जो है, सुख दुखियों लक्षण जो है ना सुख दुख के, ये इसी बात को जानना चाहिए कि आपका दुख का कारण क्या है या आपके सुख का कारण क्या है। श्लोक नंबर 5। यत् कर्म कुर्वेत्तस्य स्यात् परितोषो अन्तर्मनम् यत् प्रकृत्येन कुर्वेत विपरीतम तु वर्जयेत। अर्थात जिस कर्म के करने से मनुष्य की आत्मा को संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव होता है, यानी जो काम आप करें उससे अगर आपकी आत्मा, मनुष्य की आत्मा को संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता महसूस होती है, अनुभव हो रही है, खुशी महसूस हो रही है, उस कर्म करने की जो इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति के साथ वो काम करना चाहिए। जिससे संतुष्टि और प्रसन्नता नहीं होती है वह काम वर्जित है, उसे नहीं करना चाहिए। यानी अगर आपका मन किसी काम को कह रहा है, आपकी आत्मा उस बात को मानती है कि ये काम किया जाना चाहिए, तो उस आत्मा की संतुष्टि हो रही है, प्रसन्नता फील हो रही है, महसूस हो रही है, तो उस अनुभव के लिए उस कर्म को करना चाहिए। तत्प्रत्येन कुर्वेत विपरीतम तो वर्जित। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपको अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही है, प्रसन्नता नहीं मिल रही है, तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। पद नंबर 6 और यही पद अंतिम पद भी है। दृष्टिपूतम न्यासित पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेश्य मनः पूतम समाचरेत। इस पद में बताया गया है दृष्टिपूतम अर्थात आंख से देखकर पैर रखना चाहिए। कपड़े से वस्त्र पूतन जलम पिबेत, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए। सत्य पूता वदेश्य, सत्य से युक्त करके ही वचन बोलना चाहिए। मन पुत समाचरेत, और सोच समझ के आचरण करना चाहिए। तो 4 चीजें बताई गई है कि जहाँ आप पैर रखें, जो भी कार्य करें, कहीं जाएं,
तो आंखों से देखकर पैर रखना चाहिए। और अगर आपको जल पीना है तो जल, जो शुद्ध जल, साफ जल करने के लिए उसे कपड़े से छान लेना चाहिए, यानी आंखों से देखकर पैर रखना चाहिए। और वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए। आपको बोलना चाहिए सत्य युक्त वाणी, आपको सत्य बोलना चाहिए, सत्य से युक्त करके वाणी बोलनी चाहिए, वचन बोलने चाहिए। और सोच समझ कर विचार करना चाहिए, बड़ा सोच समझ कर विचार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके आचरण से किसी का मन दुखी हो जाए। वीडियो के इसी भाग में हम इस पाठ का अभ्यास भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है जो एक शब्द में उत्तर देना है। उत्तराणी एक पदेन लिखत, एक पद में इसका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या? नृणाम संभवे को क्लेशम सहते। तो इसका उत्तर होगा नृणाम संभवे माता पितो क्लेशम सहते। ख कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? तो वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र में छना हुआ जल पीना चाहिए। ग प्रश्न ग नीति नवनीतव पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित। नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो नीति नवनीतम पाठ मनुस्मृति है ग्रंथात् संकलित। प्रश्न है कि दृषि वासम वदेत। तो इसका उत्तर होगा सत्य पुताम वासम वदेत, सत्य वाणी बोलनी चाहिए। दुखम किम भवति, दुख क्या है? तो दुखम परवशम भवति, दुख दूसरों का अधीन होना है। आत्मवशम किम भवति, आत्मवशम सुखम भवति, अपने आप निर्भर होना सुख है। कीदृशम कर्म समाचेत, कैसा कर्म करना चाहिए? जो मन को, आपको संतुष्ट करे। मन पुतम कर्म समाचेत। पद यह प्रश्न 2 भी देखेंगे जो एक लाइन में इसके उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, हम आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। अगर वीडियो पसंद करते हैं, हमारे चैनल को पसंद करते हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चैनल पर अगर कोई नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तराणी पूर्व वाक्य लिखित। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं। पाठे अस्मिन् सुख दुख्यो किम लक्षणम उक्तम। तो पाठे अस्मिन् उक्त यत् सर्वं परवशं दुखम अस्ति सर्वं आत्मवशं च सुखस्ति। प्रश्न 6, वर्षस्यते अपि कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्या। माता पितरो नृणा संभवे ये कलेश सहते तस्य निष्कृति वर्षस्यते अपि कर्तुं न शक्या। प्रश्न 6, त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते। वाक्यास्मिन् त्रिय क्या सन्ति, इस वाक्य में 3 क्या है? तो वाक्यास्मिन् त्रिय सन्ति माता पिता गुरुश्च। प्रश्न है अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम्। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम्। उत्तर है इसका यत् कर्म कुर्वेत् आत्मनं परितोष सत्याम अस्माभिः तत्कर्म कर्तव्यम्। प्रश्न अभिवादनशीलस्य कानि वर्धते। अभिवादन से क्या बढ़ता है? तो
अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलस्य इतानि चत्वारि वर्धते। प्रश्न 6 सर्वदा केषां कुर्म सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्। तो माता पितरो गुरोश्च सर्वदा प्रियं कुर्यात्। प्रश्न 3 में आपको वाक्य दिया गया है, जो अक्षर बोल्ड लिखे गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं, उनको आपको प्रश्न बनाना है। तो मैं सिर्फ प्रश्न बोल देती हूँ और वाक्य आप स्वयं बना सकते हैं। क्या में वृद्धो सेवी की जगह कस्य आ जाएगा और वाक्य पूर्ण लिखित हो जाएगा। क्या में सत्य पूर्तान की जगह की दृश्यानी आ जाएगा और पूर्ण वाक्य लिखा जाएगा और प्रश्न बन जाएगा। यह को प्रश्न बनाने के लिए तपह की जगह किम आएगा और प्रश्न गह में माता पितरों की जगह को वर्ड यूज होगा। कौ नराम संभवे एकत्रियम कलेश कहते प्रश्नवाचक चिन्ह और द अंतिम प्रश्न तयो नित्यम की तयो की जगह कयो आ जाएगा। कयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ आई होगी और हिंदी अनुवाद आपको पसंद आया होगा। आपने उसको याद किया होगा, साथ साथ समझ लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए। जो नए सब्सक्राइबर है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आखिर इतना ही, बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।